नमस्कार, आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले वो कौन से मुद्दे हैं जिनका सियासत पर बड़ा और गहरा असर पड़ सकता है, लगातार हम आपको बताते हैं 2022 के इस महादंगल में। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त के सियासी सुपरफास्ट से। यूपी चुनाव पर लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक। सीएम योगी ने कहा, यूपी के 6 हिस्सों में शुरू होंगी 6 यात्राएं। पार्टी पदाधिकारियों को दिया जीत का मंत्र। बीजेपी की चुनाव संचालन समिति का फैसला, काशी, गोरखपुर, बुंदेलखंड समेत 6 जगहों से निकाली जाएंगी यात्रा। सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य। मिशन यूपी पर पीएम मोदी दिसंबर में 2 बार करेंगे दौरा। 7 दिसंबर को गोरखपुर एम्स, जबकि 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का करेंगे लोकार्पण। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा दलितों को आरक्षण बाबा साहेब की देन। यूपी में आरक्षण कम करने की हो रही है साजिश। मायावती बोली, बीजेपी लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखेंगे। विपक्ष के साथ बात करे केंद्र सरकार। हाथरस मुद्दे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर पलटवार, कहा जिनकी सरकार में कानून व्यवस्था थी बदहाल, वो किस मुंह से कानून व्यवस्था कर रहे हैं बात। यूपी बीजेपी ने ट्विटर पर साझा की तस्वीर, एक तरफ एसपी के जिन्नावादी सियासत पर घेरा, दूसरी तरफ योगी सरकार की विकासवादी नीतियों को दर्शाया। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के सामने राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन। प्रियंका गांधी से कर रहे हैं रोजगार की मांग, पिछले 3 दिन से डटे हैं युवा। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लखनऊ में कर्मचारियों का प्रदर्शन, बीजेपी सरकार पर वादे से मुकरने का लगाया आरोप। गाजियाबाद में निकाली गई बीजेपी किसान मोर्चा ट्रैक्टर रैली, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। बुलंदशहर में सांसद खेल स्पर्धा का समापन, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हुई शामिल। बीजेपी सांसद भोला सिंह की अगुवाई में कराई गई थी स्पर्धा। मेरठ में मिलेगी फ्री वाईफाई की सुविधा, 2 जगहों पर नगर निगम की तरफ से दिया गया कनेक्शन, एक साथ जुड़ सकेंगे 400 डिवाइस। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने नोएडा अथॉरिटी पर की तालेबंदी, कहा जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी प्राधिकरण को रखेंगे बंद, सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को नहीं दिए। यूपी के उन्नाव में गंदगी देखकर भड़के डीएम, सफाई निरीक्षक को लगाई फटकार, सस्पेंड और एफआईआर करने के एसडीएम को दिए निर्देश। यूपी में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हाई अलर्ट, गोरखपुर में भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी की चेकिंग जारी। मथुरा में विदेशी श्रद्धालुओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप। तो बात उत्तर प्रदेश के महादंगल की हो रही है, जहां हर पार्टी अपनी जीत का मेगा प्लान तैयार कर रही है। विपक्ष की नजर योगी के किले पर है, तो बीजेपी भी किलेबंदी की जबरदस्त तैयारी में जुटी है। और इसमें एक बड़ा प्लान है, यात्रा प्लान। बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में 6 यात्राओं के जरिए जन जन तक पहुंचने के प्लान को जमीन पर उतारने जा रही है। इसकी शुरुआत 7 दिसंबर से होगी। दरअसल बीजेपी यात्राओं के जरिए न सिर्फ विकास की तस्वीर पर फोकस कर रही है, बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अपनी लकीर को और गाढ़ा कर विपक्ष की जातीय राजनीति को काउंटर करना चाहती है। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। यूपी में सत्ता की बाजी तेज तर्रार बयानबाजी से कसी जा रही है। योगी के सामने अपना किला बचाए रखने की चुनौती है, तो विपक्ष ने जातीय लामबंदी वाली सियासत से दुर्ग फतह का मेगा प्लान तैयार कर रखा है। सवाल यह है कि बीजेपी के पास आखिर जातीय लामबंदी की काट है क्या? विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वह नई काशी आज स्मार्ट काशी के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी हुई है। दरअसल बीजेपी बखूबी जानती है कि सिर्फ विकास के एजेंडे के जरिए यूपी में अपने दुर्ग को सुरक्षित मानना घोर आशावाद हो सकता है, जिसका खामियाजा उसे उठाना पड़ सकता है।
लिहाजा योगी की तर्कश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का शोकेस तो है ही, साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी को बताने के लिए मेडिकल कॉलेजों की सौगात का दांव भी है। पर्यटन उद्योग से रोजगार को जोड़ने की बात है, शहरों के सौंदर्यीकरण से चमकते विकास की तस्वीर है, लेकिन सबसे बड़ा दांव है धार्मिक सर्किट। मतलब सीधा है, योगी प्लान सांस्कृतिक गौरव के साथ ही मॉडर्न नजरिए से युवा वोटर को साधने। रैलियों के साथ ही बीजेपी अब रथ यात्राओं के जरिए यूपी के रण को नापने के प्लान को तैयार कर चुकी है, ताकि विकास, धर्म और राष्ट्रवाद के एजेंडे को स्थानीय स्तर पर संवाद में उतारा जाए। बीजेपी 7 दिसंबर से उत्तर प्रदेश में 6 रथ यात्राओं के जरिए रण क्षेत्र को साधेगी। बीजेपी अवध, काशी, गोरखपुर, ब्रज, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में 6 रथ यात्राओं के जरिए योगी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा लेकर पहुंचे। लेकिन विकास एजेंडे के साथ ही बीजेपी का फोकस तीर्थ स्थलों के विकास और उससे पैदा होने वाले रोजगार के मौकों पर है। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन पीएम मोदी बनारस में करने वाले हैं। बीते 7 सालों में काशी अपनी मौलिक पहचान बनाए रखते हुए भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। पूरे क्षेत्र में, चाहे वो नेशनल हाईवे का काम हो, फ्लाईओवर हो या रेलवे ओवरब्रिज हो, या चाहे तारों का जंजाल दूर करने के लिए पुरानी काशी में अंडरग्राउंड वायरिंग का सिस्टम हो। काशी से लेकर मथुरा और अयोध्या तक के सर्किट के जरिए बीजेपी की कोशिश धर्म के साथ ही विकास के अपने एजेंडे को आम लोगों तक पहुंचाने की है। बीजेपी 2022 के रण में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का जिक्र भी कर रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यता को दिखाकर मैसेज देने की तैयारी है। मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर तो चित्रकूट में राम वनगमन पथ के जरिए धार्मिक स्थलों के विकास पर बीजेपी का फोकस है। इसके साथ ही प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र के डेवलपमेंट का जिक्र भी बीजेपी कर रही है। ना थी कि आपके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन होगा। आने वाले समय में अयोध्या वैश्विक मानचित्र पर एक नया स्थान बनाने जा रहा है। उसके लिए हमें हर एक क्षेत्र में तैयार होना होगा। योगी का यूपी में तीर्थ स्थलों के विकास का एजेंडा एक तीर से 2 शिकार करने वाला। एक तो विकास की तस्वीर के जरिए रोजगार की संभावनाओं को बेहतर बनाने की बात है, तो दूसरी तरफ धार्मिक गौरव की भावना के जरिए विपक्ष की जातिवादी राजनीति की काट है। तो क्या बीजेपी अपनी सियासी रथ यात्राओं के जरिए विकास और धर्म दोनों के संदेश को अपने वोटर तक पहुंचाने की कोशिश करेगी? टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल तीर्थ स्थलों के विकास को लेकर योगी सरकार एक तीर से 3 निशाने साधे हैं। एक विकास के एजेंडे को चमकाना, दूसरा धर्म का कार्ड और तीसरा विपक्ष के रोजगार वाले सवालों का जवाब देना। यूपी में 2 योजनाओं के तहत तीर्थ स्थलों के विकास पर फोकस किया गया है। इनमें से एक है प्रसाद योजना। 2014 से लेकर 2018 तक के आंकड़ों को अगर आप देखें तो तीर्थ स्थलों की इस योजना में कुल 139 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसके जरिए मथुरा वृंदावन का विकास किया गया है। ये जो प्रसाद योजना है, इसकी उपलब्धि हम आपको बता रहे हैं। गोवर्धन मथुरा विकास हुआ है, वाराणसी का विकास किया गया है और काशी में गंगा में क्रूज टूरिज्म को बढ़ाने की जो योजना है वो भी इसी योजना के तहत शुरू की गई है। 2016 से अब तक स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत भी उत्तर प्रदेश में 500 करोड़ से ज्यादा 509 करोड़ रुपए अलग अलग सर्किट के विकास कामों पर खर्च किए गए हैं, जिसमें बौद्ध सर्किट पर 196 करोड़ रुपए, रामायण सर्किट पर 64-69 करोड़ रुपए, जबकि स्पिरिचुअल सर्किट पर 160 करोड़ रुपए से ज्यादा और हेरिटेज सर्किट के विकास के लिए 33 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अलग अलग सर्किट यहां पर आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनका विकास लगातार किया जा रहा है इन 2 योजनाओं के जरिए। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की जंग सिर्फ बीजेपी के लिए खास इसलिए है क्योंकि यूपी गेट से ही 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी केंद्र तक पहुंची थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। इसमें कोई शक नहीं कि 2022 का चुनावी फैसला 2024 के आम चुनावों की मजबूत भूमिका लिखेगा। इसमें तीर्थ स्थलों के विकास के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्ड एक बड़ा शोकेस साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें धर्म भी है
और विकास का सियासी कमिटमेंट भी। तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। तेवर बता रहे हैं कि योगी के गढ़ में संग्राम भीषण है। विकास और राष्ट्रवाद के योगी के सूत्र के भरोसे बीजेपी 2022 के समर को साधने की जुगत में है और इसमें 4 सूत्र बड़े सीधे और सधे हुए हैं। विकास के शोकेस के साथ सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रवाद के भावनात्मक उभार के साथ बीजेपी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, खासतौर से युवा वोटर्स तक। वैसे विकास के मुद्दे के साथ ही धर्म का एजेंडा भी अहम है। खासतौर से ओवैसी जैसे सियासतदान इसी तर्ज पर अपनी खानदानी पॉलिटिक्स करते रहे हैं। CAA का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। चाचा जान और अब्बा जान से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। यूपी में भी ओवैसी इस बार फिर दांव लगा रहे हैं। यूपी में योगी और बीजेपी का एजेंडा साफ है, राष्ट्रवाद और विकास। इसी लाइन पर बीजेपी यूपी के महादंगल को कस रही है। खासतौर से योगी के राष्ट्रवाद में प्राथमिकता बुनियादी विकास है। इसके साथ ही सांस्कृतिक गौरव, धार्मिक पर्यटन और हिंदुत्व की लाइन है, जिस पर बीजेपी और योगी दोनों ही युवाओं को साधने की कोशिश में लगे हैं। पिछले दिनों कैराना में योगी ने पलायन करने वाले परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी थी और दंगाजीवियों को सख्त चेतावनी दी। अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। यूपी में मोदी, योगी और शाह का शोकेस सिर्फ विकास प्रोजेक्ट से नहीं भरा है, बल्कि इसमें काशी, अयोध्या और मथुरा से निकलते सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी पुट है और पिछली सरकारों के कामों पर तीखा कटाक्ष। कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी? यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। बीजेपी पूर्वांचल के विकास शोकेस के जरिए नए यूपी को दिखा रही है। मोदी और योगी का ब्रांड यूपी में विकास और धर्म का मजबूत ब्रांड बन चुका है। बीजेपी को भरोसा है कि पूर्वांचल की 142 सीटों पर उसका विकास शोकेस असरदार साबित हो सकता है। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। उत्तर प्रदेश में अब दंगों के लिए नहीं, माफियाओं की सरपरस्त सरकार नहीं, माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार आज प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। मोदी के राष्ट्रवाद का विजन यूपी में विकास के साथ ही धर्म के गठजोड़ के साथ चल रहा है। ये वो लकीर है जिससे पार पाना फिलहाल विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जातिवादी सियासत के सारे गणित विकास, धर्म और राष्ट्र के किलेबंदी के सामने ढहते दिख रहे हैं। सभी पार्टियों में आरती गाओ, एक ही परिवार की आरती, वही घंटी बजाओ और कुछ नहीं है।
कोई विचारधारा नहीं है। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो परिवारवाद से प्रेरित है। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो वंशवाद से प्रेरित है। हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनका खुद का विकास, अपने परिवार का विकास। यूपी का दुर्ग अहम है। ये इसलिए भी है क्योंकि 2022 की विजय या पराजय किसी भी पार्टी के लिए 2024 की महाजंग की प्रस्तावना लिखेगी। वहीं बीजेपी के लिए 2022 का चुनाव योगी फैक्टर का पहला टेस्ट है। योगी बखूबी जानते हैं कि यूपी की जंग में भावना और विकास की दोहरी चाल युवा वोटर को अपनी ओर खींचने में मददगार साबित हो सकती है। इसलिए भाषा भी वैसी है, शैली भी और शत्रु भी वैसे ही चुने जा रहे हैं जहां से संदेश दूर तलक जाए। टीम न्यूज़ नेशन। 2022 के महादंगल में एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों पर। और अब बात यूपी की सियासत में एक बेहद खास जगह रखने वाली पार्टी बीएसपी की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी अकेले दम पर यूपी के महादंगल में ताल ठोकेगी। अपने सोशल इंजीनियरिंग के सूत्र पर मायावती को भरोसा है। इसी सूत्र के सहारे मायावती ने अखिलेश जयंत के जाट मुस्लिम फॉर्मूले की काट निकाली है। मायावती ने वादा किया है कि अगर बीएसपी सत्ता में आती है तो उनकी सरकार मुसलमानों के अलावा जाट और ओबीसी समुदाय की प्रगति, कल्याण और सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही मायावती ने यूपी में आरक्षण कम करने की हो रही साजिश का आरोप भी योगी सरकार पर लगाया। बीजेपी का इनके प्रति सोतेला रवैया भी साफ नजर आता है, जबकि बीएसपी की रही सरकार में इनकी तरक्की के साथ साथ इनके जान माल आदि की भी पूरी हिफाजत की गई है। इनके साथ साथ जाट समाज के लोगों की भी तरक्की का पूरा ध्यान रखा गया है। इसी प्रकार आगे भी यहाँ बीएसपी की सरकार बनने पर इन सभी वर्गों के हित व कल्याण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो मायावती के इस बयान का सियासत के लिहाज से, सत्ता के लिहाज से मतलब क्या है वो भी आपको बता दें। 2007 में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के इसी अचूक फॉर्मूले के जरिए सत्ता हासिल की थी। मायावती को उनके कोर वोट बैंक के साथ ही खासतौर से ब्राह्मणों के वोट मिले थे। माना यह जा रहा है कि आरक्षण के मुद्दे को उठाकर मायावती अपने वोट बैंक को इंटैक्ट कर रही हैं, एकजुट कर रही हैं। 2007 में बीएसपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में यही कोर वोट असरदार रहा था। 2007 में बीएसपी को करीब 86% वोट मिले थे, जिसमें अन्य दलित वाल्मीकि का जो वोट प्रतिशत है वो आप देख सकते हैं आंकड़ों के लिहाज से। और इसका सीधा मतलब ये था कि बीएसपी को कुल 206 सीटें हासिल हुई थीं 2007 के विधानसभा चुनाव में। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते मायावती एक बार फिर ये महत्वपूर्ण बयान दे रही हैं यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले। 2022 के महादंगल में बस इतना ही, लेकिन उससे पहले बात देश की बहस की। देश की बहस के लिए जो आज आपने मुद्दा तय किया है वो मुद्दा है कोरोना वैक्सीन देने में किसकी सरकार सबसे आगे। इसी मुद्दे पर देखिए देश की बहस दीपक चौरसिया के साथ रात 8:30 बजे। 2022 के महादंगल में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।